हजरत आमिना कह रही है हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर मिली, बड़ा दुख था ना, बड़ा दुख था, बेवा हो गई है, बहुत दुख है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा निकाह हो जाए, अल्लाह करे किसी के घर की इज्जत बनो तुम। आज बाप के घर की इज्जत हो, कल शोहर के घर की इज्जत बनो, और सिर्फ घर की इज्जत नहीं उसके दिल की मलका बनो। अल्लाह तुम्हारा अखलाक इतना खूबसूरत कर दे कि जो काम सदियों के कलम ना कर सके हो वो तुम्हारे 2 मिनट की जबान कर दे। मेरी तो ये दुआ हर बहन के लिए, लेकिन एक इल्तिजा भी है, कभी झगड़ा हो भी जाए ना शोहर से तो बद्दुआ ना देना, कभी बद्दुआ ना देना, कभी ये मत कहना कि तू मर के लौटे, कभी ये मत कहना तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। सुबह ही सुबह किचन में से आवाज आ रही है तू आवे ना लौट के, तू मर जा, तेरा नहारा पट्टो हो जा, वहां से किचन में से इतनी मोटी मोटी बद्दुआएं है। उसने बेचारे ने थैला उठाया चल दिया। बेटियों से गुजारिश है, शोहर पागल भी होता है ना औरत के लिए पहाड़ होता है, शोहर दीवाना भी होता है औरत के लिए एक साहिबान होता है। शोहर अगर बेवकूफ भी हो तो तेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी उसके लिए मौत ना मांगना, जिस दिन ये मर गया उस दिन तुझे कोई सहारा देने वाला नसीब नहीं होगा। और बेटी वालों आपसे एक बात कह जाऊं, बच्चियां जवान हो जाए ना हाथ अपने सामने पीले कर जाना। बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं, शायद बुरी लग जाए किसी को। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, जल्दी लेकर आओ हजरत को, जल्दी ले आइयो ना, फिर मैं नात खानी शुरू करा दूंगा। खैरियत है आप लोग? मेरी ये बात सुन लें कि जब बेटियां अल्लाह दे ना और बेटियां जवान हो जाए तो बराबरी के चक्कर में उम्रें ना गुजारना, बराबरी के चक्कर में उम्रें न गुजारना कि टक्कर का रिश्ता मिलेगा तब बेटी के हाथ पीले करेंगे। आप नहीं जानते, जब बेटियां बाप के बगैर घर में रह जाती है ना तो शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्तों की नजर से देखने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने दुनिया देख ली है इतनी उम्र में। शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्ते की नजर रखने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना अपनी बेटी के हाथ अपने सामने पीले कर जाओ ताकि तेरी बेटी को सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले अपने कपड़े उतारने न पड़ जाए। हमारी कौम के शरीफों की कहानियां है ये, हमारे कौम के अमीरों की कहानियां है ये। बेशक मदद करेंगे गरीब की, लेकिन पहले इज्जत उतारी जाती है, पहले यतीम से जूते उठवाए जाते हैं, पहले बेवा के दुपट्टे उतारे जाते हैं, तब जाकर के मदद की जाती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है, कुछ दिन पहले एक औरत का इंटरव्यू आया था, उसने कहा था अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए हैं, चारों हाफिज़ कुरान है, लेकिन मैं डूब के मरना चाहती हूँ, मैं फांसी लगाना चाहती हूँ। क्या इस्लाम मजबूरी में इजाजत नहीं देता? मौलवी ने कहा था कौन सी मजबूरी है? उसने कहा जब बच्चे फाके से हुए मैं अपनी कौम के अमीरों के पास गई, उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ पहले देखा है, गुर्बत को बाद में देखा है, सबने मेरी गुर्बत में मदद के बजाय मेरे जिस्म की बोली लगाई है। मैं समझ गई थी ऐसी जिंदगी से तो ऐसी बेटियों का मर जाना बेहतर हुआ करता है। आपसे कहना चाहता हूं बच्चियां जवान हो जाए फौरन हाथ पीले करो, वरना तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टे रखने वाले कम और दुपट्टे उतारने वाले ज्यादा आएंगे। कह रहे बराबरी का नहीं मिल रहा, क्यों? तू 18 फीट का, बराबरी कहते किसे है भाई? टक्कर का हो, क्यों सींग लड़ागा? भैंसों की लड़ाई है यहाँ, मुर्गों की लड़ाई है। दामाद दीनदार मिले, अकीदे का मसला के आला हजरत वाला हो, अमल में हलाल खाने वाला हो, नमाजों का पाबंद हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और ये बात भूल जाओ कि घरों के सुकून पैसों से आते हैं, घरों का सुकून मोहब्बत से आता है।
घरों का सुकून विश्वास से आता है, घरों का सुकून प्यार से आता है। पैसे से सुकून, पैसे से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं खरीदी जाती। पैसे से महल खरीदे जाते हैं, खुशियां नहीं खरीदी जाती। आता था अभी हजरत ने पढ़ा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते कभी मजदूर नींद की गोली। क्यों? क्योंकि नींद रब के कर्म से आया करती है। आप ऊंचे महल में हो फिर भी नींद ना आ रही हो ना, तो दवा नींद की ना ला, अपनी जिंदगी की कमाई पे गौर कर। किसी की हराम की कमाई का पैसा मेरे मकान की बुनियादों में तो नहीं लगा है कि जो चैन से सोने नहीं दे रहा है। ये सोच लिया करो। हजरत आमीना कहती है शोर का विसाल हो गया, जमीन भी अरब की, और इतना मुश्किल दौर के जहां बेवा को मनहूस कहा जाता है, जहां बेवा को कोई एक नजर देखना नहीं चाहता। फरमाती उस माहौल में मैं बेवा हुई। कहती 3 महीने गुजरे थे कि मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं साफ किया तो कहती कुर्बान जाऊं अपनी लाल के कि मेरे पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई थी। मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। फिर मैं डर के भागी, तोड़ी, जल्दी धोऊं कोई से सूंघ के ये ना कहे कि बेवा हो के खुशबू लगा रही। कहती जब मैंने धोया ना दुपट्टा तो जिधर जिधर से पानी जा रहा था उधर उधर से मुश्क की खुशबू आती जा रही थी। सुभान अल्लाह। ये विलादत की बरकत है हुजूर की। नबी की अम्मी कहती मैंने बेशुमार बरकतें देखी। कहती फिर मेरे लाल की जलवा गरी 12वीं शब में हुई, और कहते शान से तशरीफ फरमा हुए कि साफ सुथरे जलवागर हुए, सुरमा लगा के पैदा हुए, बालों में तेल डाल के पैदा हुए, गुस्ल करके तशरीफ लाए, और आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा और रब्बे सल्लिम की सदाएं देने शुरू फरमा देते। हजरत आमीना फरमाती मेरा लाल आ गया, जलवगर हो गया। कहते मक्के में ना बवा थी, बीमारी, मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा था। तो दस्तूर ये था कि मक्के की औरतें बच्चों को बेवाएं ले जाती थी, दायाएं ले जाती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए, और परवरिश करके 2 साल 1 साल बच्चे वापस कर जाती थी। कहती कि इस बार जितनी भी दाया आई ना, सारे मेरे बच्चे को ये सोच के छोड़ गई कि यतीम है तो इसके घर से हमें मिलेगा क्या। कहते सबने ये सोच के मेरे बच्चे को छोड़ दिया कि यतीम है, लेकिन कहते खुदा की कसम फिर करम हुआ। इधर हुजूर मक्के में पैदा हो रहे हैं, उधर कबीले बनु साद में खातून है जिसको हलीमा सादिया कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं आगे बात करूं, अगर आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, ठीक है। क्या नाम था दाया का? हजरत हलीमा। हजरत किस कबीले की रहने वाली है? कबीले बनु साद, इसीलिए इनको सादिया कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मुरादाबादी, रामपुरी, बरेलवी है ना, लखनवी, इसी तरह कबीले बनु साद से होने की वजह से आपको सादिया कहा जाता है। हजरत हलीमा सादिया। आप कहती कि मैं बड़ी गरीब, कबीले बनु साद में कैद पड़ गया, घास खत्म, हरियाली खत्म, जानवरों का दूध खत्म, घर में खाना खत्म, बच्चे फाके से हो गए। कहने लगे दुख ही दुख थे। कहती उस दिन मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में कोई आया और मुझसे आके कहता हलीमा अब दुखों की शाम हो गई है, सुखों का सवेरा आने वाला है, सुखों का सवेरा होने वाला है। कहा कि मक्के में वो आ गया कि जो कायनात की तकदीर बदलने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती है, कहती मेरी आंख खुली, ख्वाब लंबा है। मैं सारी बातें बयान नहीं कर रहा हूं क्योंकि फरमाइशें इतनी है, मैं क्या क्या बयान करूं और क्या क्या छोड़ूं, है ना। किसी दिन बुलाना, अकेले को बुलाना, भांजे को मत बुलाना मामू के, और मुझे 10 बजे बैठाना, फिर सारी फरमाइशें सुना लूंगा मैं। ठीक है ना। अभी एक फरमाइश पूरी नहीं होने में आ रही, तवज्जो है सारे लोगों की, ठीक है भाई भांजे साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे। बड़े नेक आदमी है माशाअल्लाह, और बड़े बड़े दीन का काम भी कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मामू को ऐसा भांजा अता फरमा दे। आमीन आमीन। इस पे भी आमीन कह दिया करो ताकि जनाजों में आसानी हो जाए। एक हंगामा है मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर से कह रही है सुनो सरताज का क्या
मक्के चले? कहा क्यों? का बच्चा ले आएंगे। कहने लगे भले मानस, अपने घर में ठिकाना भी नहीं है, जो जानवर है सवारी का अपना वो भी कमजोर है, उसका पैर टूटा हुआ है, मक्के जाना आना फिर गरीबी और बच्चे ला के क्या करोगे? का हो सकता है उस बच्चे की परवरिश करे और कुछ हमें मिल जाए और अपने घर का भी गुजारा हो जाए। का ठीक है, जब मर्जी है थी। आप शोर के साथ काफिले के साथ चली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काफिले के साथ चली ना तो सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती थी, फिर काफिला भी रुकता था। काफिले वाले कहने लगे हलीमा बात सुन, या तो साथ चल और या फिर हमें जाने की इजाजत दे। का क्यों? का बात यह है कि अगर तुम्हारे साथ रुक रुक के चली तो जो ज्यादा राह है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। आज तो कदम कदम पे होटल है, पहले खाने की बड़ी दिक्कतें थी, पानी की दुश्वारी आती, आज तो टोटी खोलता है तो बंदी ना करता कि बिल तेरा बाप थोड़ी मैं दूंगा, चलंदे समर तो मेरा चल लिया। वो शर्म कर यार, समर तेरा चल लिया, बिल तुझे देना लेकिन हिसाब अल्लाह लेगा। पानी का पानी नाजायज ना बहाया करो, जरूरत भर पानी बहाया करो। तो पानी की कमी थी। आमीना अगर हम तेरे साथ चले तो प्यासे मर जाएंगे, हमें जाने दे। हजरत आमीना ने कहा ठीक। जब काफिला छोड़ के गया, आंख उठाई आसमान की तरफ और कहती है मालिक एक बात बता, क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं? क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं? या अल्लाह एक तो थे हम गरीब, ऊपर से पीछे रह गए, हमें बच्चा पहली बात तो कोई देता ही नहीं और देता भी तो ये ले आएगी, हमें क्या मिलेगा? शोहर ने उदासी से देखा, अब क्या करे। हजरत हलीमा सादिया ने कहा था मेरे सरताज, आज तक मैंने रब की राज़ात से भरोसा नहीं छोड़ा है, मैंने हमेशा सब्र का दामन पकड़ा है। चलो इनको इनके नसीब का मिलेगा, हमको हमारे नसीब का मिलेगा। आप जब मक्के में दाखिल हो रही है तब आपके साथ वाली वापस जा रही है। अरब का दस्तूर ये था, जब दाया रात को आती थी हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती थी, जिसको दाया की जरूरत होती थी वो आकर के ले जाया करता था। हलीमा सादिया भी आकर के बैठी है, लेकिन दाया बच्चे ले जा चुकी है। हजरत हलीमा कहती है कि मैं बेचैन व बेकरार थी, रात का सन्नाटा है, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई उम्मीद की राह नहीं है। मेरी निगाह उठती है, जाके खाने काबा से टकरा जाती है। कहती मैं अपनी जगह से उठी हूँ, मैंने जाकर के खिलाफ काबा पकड़ लिया है और रो के कहा था काबे वाले तू तो खूब जानता है कि मुझे मजबूरी लेकर के आई है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे भी फाके से हैं, मेरे घर के जानवर भी भूखे हैं, मेरे मौला तू खूब जानता है माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो भी चाहते हैं औलाद के लिए चाहते हैं। मालिक इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए। मालिक तुझसे मैं अरबों खरबों नहीं मांगती, मैं तुझसे अमीरी नहीं मांगती, बस इतनी मांगती हूँ कि मेरे बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे इतना कहा है ऐब से आवाज आई थी, हलीमा आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तू सिर्फ बच्चों के सहारे की बात कर रही है, हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने वाले। बाबा धारे लगे आला अल्लाह उलमाए सुन्नत वो रासर जैसाई किबला धारे हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने का फैसला कर चुके हैं। अभी बैठी हैं, इतने में ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, इस शान से हरम शरीफ के दरवाजे पे आए कि उनके माथे की मेहराब बता रही थी कि ये किसी बड़े घराने का बड़ा शहजादा है। आप आए, आपने आवाज दी कोई दाया है? हजरत हलीमा कहती है कि खुशी की मेरी इंतहाई नहीं रही, मैंने बगैर कुछ कहे जी मैं हूं, मैं हूं, मैं कहती, मैं ये कहती हुई दौड़ गई। आपने मेरा मुंह देखा, फरमाया नाम क्या है? कहा हलीमा। का फिर आ जाओ। हलीमा नाम है जी, का फिर आ जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कपड़े देख के हिसाब लगा रही थी, सरदार है कोई, बच्चा परवरिश करेंगे, इसके घर का तो सोना चांदी मिलेगा। कहते भी चली ही थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने मुड़ के देखा और कहा हलीमा बच्चा तो है लेकिन यतीम है, यतीम है, उसका बाप नहीं है, ले जाने से पहले फैसला कर लेना।
हजरत हलीमा कहती है कि बस इतना सुना ना तो ऐसा लगा जैसे बिजलियां गिर गई, अब खुशी ही खत्म हो गई। कहती लेकिन मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं, रात थी जब मैं पहुंची हजरत हलीमा आमीना के घर। कहती मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो कहती मैंने इतना कहा कि दाया, तो अंदर से आवाज आई क्या तेरा नाम हलीमा है? हजरत हलीमा कहती है कि अंदर से आवाज आई हजरत आमीना की, क्या तेरा नाम हलीमा है? मैंने कहा जी। कहा फिर अंदर आ जा। कहती मैं अंदर गई, वो तमाशा ना कर भाई, मैं अंदर गई, मैंने जाके पूछा आमीना मैं कभी आपसे मिली तो नहीं, और मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? तो हजरत आमीना ने कहा था हलीमा तुझे क्या बताऊं कि तू मक्के में बाद में आई है, तेरे आने का चर्चा मक्के में पहले होने लगा है। कहा कि कैसे? कहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और तवाफ करते करते ख्याल आया कि बच्चा इतनी अजमतों वाला है तो दाया कहां से लाएंगे? तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो दाया हम ही भेज के दिखाएंगे। कहा फिर वो कैसे पहचानी जाएगी? तो गैब से कहा था किसी ने नाम हलीमा होगी, कबीले बनु साद की होगी, कहा हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी। हजरत हलीमा आ गई, हुजूर के घर में आ गई, आकर के कहा आमीना लाल किधर है? तो हजरत आमीना कहती हुजूर पालने में लेटे हुए थे। कहती मैं उधर बड़ी, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर सोए हुए हैं, और माएँ जानती हैं बच्चों को कैसे जगाया जाता है। कहती मैंने सीने पे हाथ रखा, हुजूर ने आंखें खोलने से पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया था, गोया हुजूर कह रहे थे कहां से निकले? हाँ तो ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों, मुस्कुराना शुरू कर दिया। हलीमा सादिया कहती मुस्कुराए ना, तो कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने सरकार को हिलाया, आका करीम ने आंख खोली, कहा जैसी आंख खोली है मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। कहती सीने से लगने की देर थी, अल्लाह ने सारे दुख दूर फरमा दिए हैं, सारे दुख दूर फरमा दिए हैं। कहा फिर हजरत हलीमा कहती है मैं हुजूर को लेकर के बैठ गई, जैसी सरकार को लेकर के बैठी हूँ। अब हजरत आमीना ने कहा था हलीमा मेरा लाल लेके तो जा रही हो, ये तो बताओ पैसे कितने लोगी, सोना कितना चाहिए, चांदी कितनी चाहिए? हलीमा सादिया कहती है बस इतना बता दीजिए, लाल देना है कि नहीं? कहा जब सही से देखा है अब पैसे का सवाल खत्म हो गया है। कहा बताना क्या है? कहा ये बताओ इसे ले जाने की इजाजत है कि नहीं? कहा अगर इजाजत ना दी तो कहा फिर इसकी नौकरानी बना के रख लेना। कहा क्यों? कहा जब सही से देखा है छोड़ने को दिल नहीं करता है। कहा क्यों? कहा वजह यह है कि सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत हलीमा हुजूर की रिजाई अम्मी है, पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी रिजाई माँ का एहतराम किया। आज सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है बंदा, सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, हुजूर रिजाई माँ का एहतराम करते हैं। हुजूर ने रिश्तों की कदर की, 63 साल जिंदगी में पूरा निजाम बना दिया। और याद रखिएगा कामयाब वही रहेगा जो निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। हाँ कोशिश कीजिएगा अपने आप को इतना बेहतर कर देंगे कि लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वाकई मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था। और ऐसी जिंदगी गुजारें नौजवानों, ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब इंतकाल हो और जनाजा चलने लगे लोग पूछें किसका जनाजा है, तो तुम्हारे जनाजे की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इस बार 12वीं आए ना तो हर घर सजना चाहिए, सजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सजा था इस बार, सबके सजे थे एक तरफ से ना,
हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी अमीर नहीं होती, कुछ गरीब भी होते हैं। अब के बार भी आए ना तो सिर्फ घर नहीं, दिल भी सजाने चाहिए। और ऐसा घर सजाइएगा कि आपके घर पे अगर झालर लगी है ना 10,000 की, और करीब में कोई गरीब पड़ोसी रहता है ना, तो 2,000 की लाइट उसके घर के लिए खरीद लीजिएगा। हो सकता है तेरे घर की 50,000 की रोशनी से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब के घर के 500 रुपए की लाइट से मुस्तफा राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा सबसे प्यार करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मैं यार मोहब्बत का यही रहेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जितने भाइयों की फरमाइशें रह गई हैं उनके साथ माजरत का तलबगार हूँ, क्योंकि फरमाइशें थी इतनी, मैं क्या क्या बयान करता और क्या क्या छोड़ता। आज मैं आपको एक मशवरे के तौर पे अब कह रहा हूं, अब मशवरा दे रहा हूं, कोशिश ये कीजिएगा आने वाले पे उसकी मर्जी से गुफ्तगू छोड़ दीजिएगा। अगर इस्लाही गुफ्तगू है तो बता दें कि भाई आप थोड़ा सा इसकी इस्लाह कर दें, इसकी इस्लाह कर दें, ये बेहतर होगा। अपनी मर्जी की गुफ्तगू ना करें। माइक कितना खराब, कसम से फेफड़ा वहां जाके गिरने वाला, बहुत बुरा माइक है, इसको शजरा कैसे बयान कर लेंगे, समझ से बाहर बात जा रही है। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे भाई ने शजरे की फरमाइश कर दी है, लेकिन माइक कितना अच्छा है कि इस पे खाली बातें ही हो सकती हैं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ा ईको दे दें, थोड़ी आवाज दे दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं। और आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, आपसे इतनी मेरी गुजारिश है कि जब हाथ का इशारा हो ना तो सुभान अल्लाह बोलते हैं। कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? बच्चे तो भाई साहब कदई बहुत आला किस्म के बच्चे हैं। फरमाइश है मेरे भाइयों की हुजूर का शजरा पढ़ दूं, लेकिन ये है हाँ आने वाले 5 मिनट में नहीं, मैं इतनी लंबी नहीं चला सकता हूं, मैं बहुत लंबी बोल गया, ठीक है ना। कोशिश की कीजिएगा धोखा ना हो इंशाअल्लाह। बिल्कुल मेरा हाथ का इशारा हो तो आप क्या बोलेंगे? मैं अपनी मर्जी पे अगर आ गया ना तो एक एक बंदा बोलने लग जाएगा। जी हाँ बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। जो खड़े लोग हैं ना इनके लिए एक मशवरा दे दूं, इनके लिए मेरा एक मशवरा है कि जब घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना और कहना अब्बा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, महफिल में जगह तंग थी, आपकी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होकर के हुजूर की सारी बातें सुनी। बेशक जी है ना, बड़ी हिम्मत वाले जो खड़े होकर सुन रहे हैं, ये भी अच्छे लोग हैं। आप तो मौज कर रहे हो ना, सुभान अल्लाह ही कहनी है ना, हिल नहीं है, ऐसे बैठे मौज बैठे, ठीक है। जगह मिल गई है तो फिर बोल दो सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है, मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। तुम सुभान अल्लाह कहना मत भूल जाइयो, वरना मौलवी सांस लेना भूल जाएगा और कल के जलसे वाले को यहाँ के तुम्हें ना पकड़ ले, है ना। बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। और अगर डंडी मारी तुमने मुंडिया वालों, अगर डंडी मारी सुभान अल्लाह ना कही तो वहीं छोड़ दूंगा मैं भी शजरा, क्योंकि नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहे हो, जो तकबीर पूरी करके हटूंगा। है वो कहावत है ना, जैसे तेरे फरमान वैसे मेरे गीत। ठीक है ना, बोलेंगे ना खुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहलवाया सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ मर्जी आपकी कहो ना को, लेकिन अब कहलवा रहा हूँ क्योंकि सांस का मसला भाई। जी कोई चाहेगा मौलवी की सांस रुक जाए? नहीं चाहेगा ना, सब चाहेंगे। बोले फिर जरा सुभान अल्लाह। इस भाई को छोड़ के जिसने अब तक नारे लगाए ना, इसके अलावा कोई महफिल से नारा लगा जी हो गए, जोर से जवाब दो। जिंदाबाद ला हजरत आला हजरत अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, खुल के बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हाथ का मतलब समझो, आड़े में ना बैठो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, जैसे तुम वोटरों को जानते हो ना, ऐसे हम सामीन को जानते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, एक एक को बोलना है सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे। पैसे देने वाले पैसे दे रहे, तुम सुभान अल्लाह ही कह लो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूड खराब हो रहा हो तो ये लेके चले जाओ, फिर बोल दो सुभान अल्लाह, है ना। आपने रोटेशन भी खराब करा दी और लोकेशन भी खराब करा दी। बोलते रहो, बोलते फिर बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे कार, कार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलामत रहे, थोड़ी देर गुजरने वाली है, हजरत की जलवा गरी होने वाली है, कुछ देर की बात है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे नबीरे आला हजरत, शहजादे आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा अहसन रजा खान साहिब किबला बरेली शरीफ की आमद आमद होगी। हमें हजरत के चेहरे से फैजियाब होना है और सुने जो किसी जंतरी बजंतरी घड़िया लाल, अंगूठी लाल, रुमाल लाल, चुटिया लाल का मुरीद होना, उससे मेरी गुजारिश है आज हजरत का मुरीद हो जाए, हजरत का मुरीद हो जाए। पीर ऐसा तलाश करो जो दुनिया में भी काम आए और